नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प टॉपिक है और आपके यदि यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो पेपर 3 में आपका आता है साइंस एंड टेक का सेगमेंट। ठीक है, उसमें एक बायोटेक्नोलॉजी का सेगमेंट आता है, बायोटेक का। तो वहां से ये आके जुड़ेगा। टॉपिक देखिए क्या है, जीन तकनीक की मदद से पैदा ही नहीं होंगे मुर्गे। अब यहां पर दो तीन बातें यहीं क्लियर कर दूं। एक तो हम थोड़ा सा चर्चा जीन टेक्नोलॉजी पर करेंगे, हालांकि एक पूरा लेक्चर ही जीन टेक्नोलॉजी पर मैंने ले लिया है, तो इसमें इस पर बहुत विस्तार से नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जरूर दे देंगे। तो एक तो यह बातें हो गई। अब इसकी मदद से किस तरह से ये बातें की जा रही है कि मुर्गे अब जन्म ही नहीं लेगी। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है कि मुर्गे का जन्म लेना मतलब क्यों हम चाह रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। देखिए, यहां पर दो चीजें होगा, एक मेल मान लेते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि फीमेल का तो बर्थ हो लेकिन मेल का नहीं हो। फीमेल का बर्थ क्यों हो? क्योंकि यहां से या आगे इससे हम अंडे का उत्पादन हो सकेगा, इसका यूज होगा आगे। ठीक है, लेकिन यहां मेल जो है वह संतति को बढ़ाने में यानी कि अंडे का उत्पादन नहीं कर सकता, इसीलिए हमें फीमेल की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि पहले क्या होता था, यहां पर आप देखेंगे डिटेल से जब हम बात करेंगे इस पे कि जीन तकनीक का कमाल एक क्या है, तो पैदा ही नहीं होंगे नर चूजे। अब यहां पर मेल चूजे को पैदा नहीं होने देने की बात की जा रही है, तो हो जाता था तो क्या होता था उस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। और यहाँ पर जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए क्या सब काम हुआ उसको देखेंगे। दरअसल ये मुद्दा इजराइल से चला है और इजराइल का एक लेबोरेटरी है, वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों ने जीन टेक्नोलॉजी का एक सफल प्रयोग किया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह चीज़ विकसित कर लिया है कि निकट भविष्य में आने वाले समय में ऐसा होगा कि नर चूजा अब पैदा नहीं होगा। ध्यान देना है कि यह जो है अभी बहुत शुरुआती चरण में है, इसका रिसर्च, इस पे बहुत अधिक काम होना अभी बाकी है। अब यहां पर जो नर चूजे वाले अंडे शेर ही नहीं होंगे और उसमें से चूजा नहीं निकलेगा। तो इसका क्या पूरा प्रोसेस है उसको जरा सा हम समझते हैं और इससे क्या समस्याएं होती थी उसको देखते हैं। नर चूजों की समस्याएं क्या होता था, देखिए हर साल ऐसा एक आंकड़ा है विश्व स्तर पर कि हर साल करीब 7 अरब नर चूजों को पैदा करते ही मार दिया जाता है। अब यहां पर क्यों पैदा करते ही मार दिया जाता है उसके कारण पे जाइए, तो इसका मांस भी इस्तेमाल के लिए बेहतर नहीं होता है नर चूजों का। ठीक है, तो इसका आगे चल के जब ये बड़ा होगा तो इसका मांस इस्तेमाल में नहीं आएगा और ना ही ये अंडा दे सकता है, जिसकी बात हमने पहले भी की। यानी कि कहीं ना कहीं यह हमारे उपयोग के लिए, मनुष्यों के उपयोग के लिए नहीं है। जब उपयोग के लिए नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर एक प्राकृतिक क्रिया है कि निषेचन होगा तो नर या मादा चूजा कोई भी हो सकता है। लेकिन अब जब यह पैदा ले लिया और नर चूजे का कोई उपयोग है नहीं, तो फिर उस स्थिति में इन्हें मार दिया जाता था। अब मारने की प्रक्रिया एक आप कह सकते हैं नैतिक रूप से बहुत सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि जब हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो विज्ञान के मदद से ऐसा कर दिया जाए उसका जन्म ही ना हो। तो यही किया गया है जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब मारने के लिए बिजली के झटके इन्हें दिया जाता था या फिर इनका जो नर चूजा है इनका दम घूंट दिया जाता था, जो कि अपने आप में नैतिक रूप से भी, मानवीय रूप से बहुत सही नहीं था। और इसीलिए इस तरह की तकनीक का कमाल आप कह रहे हैं, जैसा कि कहा गया है कि न्यूज़पेपर में कि जीन तकनीक का कमाल ही है, एक चमत्कार है कि इस तरह का काम किया गया है। कैसे किया गया है उस पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि तकनीक क्या है। इजराइल के वोल्कानी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, वहां के वैज्ञानिकों ने एडिटिंग तकनीक विकसित किया है। अब उस तकनीक के तहत ये सारा काम किया जाएगा और यह संस्थान जो है वोल्कानी इंस्टीट्यूट खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य करता रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने उस जीन की खोज की है जो चूजों के लिंग से संबंधित है। अंडे दिए जाने के बाद नर भ्रूण का विकास रोक सकता है। जब ये जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो नया जीन लाया गया है, तो उसके द्वारा यह क्या किया जाएगा कि नर भ्रूण का विकास ही रोक दिया जाएगा ताकि भ्रूण तैयार ही ना हो और फिर उसका जन्म ना हो, तो फिर उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ जैसी बात की गई कि
दुनिया भर में जो खाद्य सुरक्षा की बात की जाती रही है, तो यह बालकोनी इंस्टीट्यूट इसी पर लगातार काम करता रहा है। और यह जो है कहीं न कहीं मुर्गी पालन का जो संबंध है वह भी खाद्य सुरक्षा से आकर के जुड़ता है। इसीलिए यह इंस्टीट्यूट लगातार लंबे समय से काम करती रही है और अब जाकर के इसमें कुछ सफलता देखने को मिला है। हालाँकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें अभी बहुत रिसर्च किया जाना बाकी है, लेकिन शुरुआती स्तर पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं बहुत उत्साही हैं। बायोटेक में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह एक अपने आप में अनूठा चमत्कार होगा यदि ये पूरी तरह से सफलता से सारा काम हो जाता है। अभी शुरुआती स्तर पर सफलता देखने को मिला भी है। इस तकनीक में क्या होता है, अंडों को लेकर उस जीन को सक्रिय किया जाता है और इसके लिए नीली चमकदार रोशनी जो है लाइट का, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नर भ्रूण का विकास बंद हो जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है उसको हम एक नज़र में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा, बहुत इत्मीनान से इसे समझते हैं। देखिए, यह जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मुर्गी यहाँ पर और एक मुर्गा यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर आप समझ लीजिए ये फीमेल और ये मेल है। यहाँ पर क्रोमोजोम की बात की जा रही है, तो फीमेल में क्या होगा, W और Z, ये आपको दिख रहा है, ये क्रोमोजोम होगा, यानी कि दोनों क्रोमोजोम जो है अलग अलग है। वहीं पर मेल में देखेंगे तो ZZ, दो क्रोमोजोम होगा और दोनों ही सेम होगा, ZZ ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक लॉजिक आप लगाइए, वह लॉजिक क्या है कि कहीं ना कहीं यह जो यहाँ से चूजों का जो उत्पादन होगा, मतलब जन्म लेगा जो चूजा, वह किस पर निर्भर करेगा, यहाँ फीमेल पे, क्योंकि मेल के पास तो ZZ है ही, तो फीमेल के पास से ही डिसाइड होगा। अगर WZ मिलता है तो क्या मेल होगा या फीमेल होगा, और ZZ मिल जाता है तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसे हम आगे देखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सेंटर में फीमेल है, ठीक है। तो यहां पर फीमेल के ही इस क्रोमोजोम में यहां पर एडिटिंग किया जाएगा और यहीं पर जो ये एडिटिंग है इसका पूरा प्रोसेस इसके साथ प्रयोग किया गया है। अब यहां पर देखिए, इसको जो है फीमेल में एडिटिंग किया गया है क्रोमोजोम में, और यहाँ पर W तो है, लेकिन ये जो Z है जीन, इस जीन को क्या कर दिया गया, Z* से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब यहाँ पर फिर से अब पूरा प्रोसेस देखिए, हियर इज हाउ द प्रोसेस वर्क। अब जब ये एडिट कर दिया गया है तब यह काम कैसे करता है उस स्थिति में आते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, यहाँ इसको उठा के ले आइए। देखिए, अब अगर फीमेल चाहिए, ठीक है, ये चूजा जो होगा वो फीमेल चाहिए, तो फीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर W और Z कौन सा है, ये देखिए स्टार लगा हुआ है, तो हमने क्या कहा था, स्टार जो है वो एडिटिंग जो हो चुका है क्रोमोजोम वह है, तो यहाँ पर हमने W और Z* है, और इसके पास तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा इसमें एडिट नहीं करना है मेल में, तो ये ZZ ही रह जाएगा। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया के लिए फीमेल से निकलता है W, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर मेल से निकलता है Z, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इस कंडीशन में जो जन्म होगा जिस चूजे का, वह फीमेल ही होगा ब्लू लाइट के उपस्थिति में, ठीक है, ये चीज नॉर्मल है। यहाँ अभी तक मामला आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आइए, हमें करना क्या था कि यहाँ तो हमें पता चल गया कि चलिए भैया यहाँ पर फीमेल आया है, तो ओके, हमें यही चाहिए था, हमारा यही टारगेट है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि पहले यहाँ Z था और ZZ मिल जाता, तब जाकर के क्या होता, मेल होता है, क्योंकि देख रहे हैं ZZ क्रोमोजोम जब भी मिलता है तो क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये होता, एडिटिंग हमने डाल दिया है जीन यहाँ पर Z*। अब यहाँ पर देखिए, ये Z*, इसे समझ गए। यहाँ पर Z* अगले निषेचन में फीमेल से निकलता है Z* जो यहाँ है, और मेल के पास तो ZZ ही है क्रोमोजोम, तो यहाँ से ये आ जाएगा Z, ठीक है। अब इन दोनों का निषेचन होगा कहाँ पर, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में, तब जो बच्चे का जन्म होगा, वो मतलब चूजे का जो जन्म होगा वह मेल होगा, और इसी चीज को रोकना है। तो अगर यहाँ पर Z* एडिटिंग है तो यहाँ पर उस चूजे का जो मेल होने वाला था उसका निषेचन ही नहीं होगा। यानी कि अगर निषेचन नहीं होगा, भ्रूण तैयार ही नहीं हुआ, उस स्थिति में भ्रूण का विकास बंद हो जाएगा, उस स्थिति में इस नर चूजे का जन्म नहीं होगा। तो हमारा टारगेट क्या था, फीमेल था, फीमेल चूजा लेना था, वो हमने टारगेट अचीव कर लिया। तो यही पूरा प्रोसेस है, यही किया गया है, पूरा जो खेल है यहाँ पर क्रोमोजोम में एडिटिंग किया गया है, और यह जीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है। मादा चूजों में यह जीन नहीं होता है, जिसकी बात हमने की है वही यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उन पर जीन एडिटिंग का
कोई असर नहीं पड़ता। बड़े होने पर उनके दिए अंडों पर भी जीन एडिटिंग का कोई असर नहीं होता है। जिन अंडों में से चूजे नहीं निकलते, यहाँ ध्यान देना है कि बहुत सारे अंडे ऐसे होते हैं जिससे चूजा नहीं निकलता है, उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अन्य कामों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो पशुओं के चारा के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस नई तकनीक ने दुनिया में एक मुद्दा और उभर के आएगा कि जानवरों के कल्याण की जो हम बात कर रहे हैं उसमें यह बहुत चमत्कारिक रूप से काम करेगा। और ये हमारे पास जो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, संवेदनशील मुद्दा था, उससे कहीं ना कहीं निजात आप पाएंगे। दुनिया भर के जानवरों के लिए ये आगे चल करके ये तकनीक का अगर यहाँ पर देखिए सफलतापूर्वक ये हो गया है, आगे भी ये रिजल्ट जो है रिपीटेड सक्सेसफुली आता रहा तो दुनिया भर के बाकी जानवरों पर भी इसका इस्तेमाल कर पाना संभव हो पाएगा। और बहुत सारी समस्याएं जो इससे जुड़ी हुई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है उस पर काम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसा मैंने कहा था कि अंत में हम जीन एडिटिंग को थोड़ा सा देख लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि इस पर हम डिटेल से पूरी वीडियो कर चुके हैं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसे करंट अफेयर्स एनालिसिस में देख लीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए जीन क्या होता है समझिए, मान लेते हैं जैसे कि पॉपुलर लैंग्वेज में हम लोग भाषा में कहते हैं डीएनए। तो हम क्या है, अपने माता पिता के जीन हैं, ठीक है। हम उनसे कहीं ना कहीं हमारा आनुवांशिकी गुण जो है मिलता है। कहीं बाल मिल सकता है, आंखें मिल सकती है, हाइट मिलता है, कई बार स्किन का कलर मिलता है, आवाज़ तक भी मिल जाता है कई बार। हाँ, ये नहीं है कि 100% मिल जाएगा, लेकिन कुछ हद तक तो मिलता ही है। तो जीन एडिटिंग को आनुवांशिक संशोधन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा गया है। यानी कि वो जीन जो आया है उस जीन में एडिटिंग किया जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। उसकी एक पूरी एक प्रोसेस है, साइंटिफिक मेथड है, इसीलिए इसे जीन एडिटिंग कहते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीन में किसी विशेष स्थान पर आनुवांशिकी सामग्री को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाएगा या बदल दिया जाता है। इसका एक पूरा टेक्निकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे हम चलते हैं। टारगेट एक प्लेस हम जो है वहां पर एक जीन को पहले डिफाइंड किया जाता है और उसके साथ चेंजेस किया जाता है। बहुत ही बारीकी के साथ ये काम होता है। देखिए ये सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है, आप समझ रहे हैं। ये क्रोमोजोम है, इसमें बदलाव करना है, मान लेते हैं हम यहाँ पर बदलाव करना है। एक बहुत सरसरी तरीके पे मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी ये जो है यहाँ पर क्रोमोजोम में बदलाव करना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह जो एरिया है इसमें हमें एडिट करना है, जीन का ये जो एरिया है इसमें हमें एडिट करना है और नया जो जीन है वहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया को एक एंजाइम के द्वारा कट किया जाएगा। ओके, एक एंजाइम लाया जाएगा, उसे हम कट करेंगे और कट करके जो टारगेटेड एरिया था वहां पर देखिए हम नया जीन एक ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमें रिजल्ट चाहिए था फिर हम उस रिजल्ट को प्राप्त कर सकेंगे। यह कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा है। अब इसके लिए एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं क्रिस्पर Cas9। देखिए ये जो टॉपिक है क्रिस्पर Cas9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है, इसीलिए और उसी समय से यह काफी चर्चा में रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूं तो उनमें से एक यह है, इसलिए आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने इस पर डिटेल से वैसे बात किया भी है। तो क्रिस्पर Cas9 जो है एक जीन एडिटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और इसमें जो Cas9 होता है वह एक तरह का कैंची होता है। जैसे एडिट करने के लिए कपड़े की कटाई करते हैं ना, तो कपड़े की कटाई कैंची से करते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि जीन एडिटिंग जब करते हैं तो ये जो हो गया वह क्रिस्पर हो गया Cas9, ठीक है। तो यहाँ पर इससे काम किया जाता है और ये क्या होता है, प्रोटीन एक तरह का होता है। इसको डिटेल से आप बायोटेक जब पढ़ेंगे तो आप इसका अध्ययन कर पाएंगे। इसका उपयोग जो होगा किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवांशिक गठन में फेरबदल करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा फेरबदल करने का मतलब है कुछ बदल दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा उसमें या कुछ बढ़ाया जाएगा, एडिटिंग किया जाएगा। और क्रिस्पर तकनीक में Cas9 जो है जीन या आनुवांशिक कैंची के द्वारा विशेष तरीके से तैयार किए गए जो अणु है उसमें खराब डीएनए स्ट्रैंड को खोज लेता है और एंजाइम की सहायता से लक्षित डीएनए स्ट्रैंड को काट दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। तो जो टारगेटेड एरिया है जीन है उसको यहाँ पर देखिए यहाँ कट किया जाएगा और जो हम चाहते हैं उसे हम एडिट कर सकते हैं, वहाँ ऐड कर सकते हैं और फिर उसे क्या होगा, हम वांछित रिजल्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं। अक्सर खबरों में रहने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है। देखिए 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। लक्षित जीन संपादन में प्रयुक्त एक आणविक कैंची, रोगियों में रोग जनकों का सटीक पता लगाने में उपयोग किया जाने वाला बायोसेंसर,
तीसरा है एक जीन जो पौधों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, और चौथा है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में संश्लेषित एक शाकनाशी पदार्थ। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से जो भी सही लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आप में से बहुत लोग पिछले प्रश्नों का सही जवाब दे भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इसका भी जवाब लिखिए। और Cas9 को जैसा मैंने कहा उसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, CRISPR-Cas9 का, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।